सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में कि हम लोग नए पोर्टल पे अपना खुद का इनकम टैक्स का रिटर्न हम किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, ये आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक अब ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाय किए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ही की तरह हमें क्या करना है, गूगल पे जाना है। आपको यहाँ पर टैप कर देना है इनकम टैक्स लॉगिन। यहाँ आपको पहला वाला मिल जाएगा इनकम टैक्स से इंडिया ई फिलिंग। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट नए वाले पोर्टल पे लेकर के ये चला जाएगा। ठीक है, चलिए न्यू चीज़ आपको यहाँ पर दिए पे बहुत सारे सर्विसेज को अलग से उन्होंने यहाँ पर डैशबोर्ड में बना दिया है। लेकिन जब रिटर्न फाइल करना है तो सिंपल वे में जो कि हमारा पुराना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बना हुआ था उसी से हमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पर देखो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा लॉगिन। अब आपको यहाँ पर से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डालिए, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पर से क्या पूछेगा, उसका पासवर्ड देने के बाद देखिए यहाँ पर कंटिन्यू हाईलाइट नहीं होता है, तो ऊपर में ये जो दिया हुआ चेक मार्क आपको इससे करना पड़ेगा, देन कंटिन्यू। देखिए इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब सिंपल वे में हमें कहाँ जाना है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ ई फिलिंग में आपको क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न। और उसके बाद यहाँ पर देखोगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बराबर है, आपको यहाँ पर चले जाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए जो कि करंट का जो असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिया हुआ है 21-22, वो हमको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई भी चीज़ आपका हाईलाइटेड नहीं होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक रिटर्न में दो तरह का ऑप्शन दिया रहता है, एक ऑनलाइन प्लस एक ऑफलाइन। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन के ही थ्रू जाओ। उससे क्या होगा, तो वहाँ आपका जो भी डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑनलाइन करते हैं, देन प्रोसीड। अब देखिए जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पर ITR का काम मैंने करके रखा है, तो मैं उसे रिज्यूम पर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं नया रिटर्न फाइल करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करता हूँ। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। कैटेगरी हमारा ऑफकोर्स इंडिविजुअल ही होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल पे चेक मार्क रहने देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट ITR फॉर्म। जैसा कि आप जानते हो कि इंडिविजुअल के लिए दो ही आपका फॉर्म होता है, एक ITR 1 होता है, एक ITR 4 होता है, बराबर ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ITR 1 लेंगे, क्योंकि हम क्या है, सैलरीड पर्सन हैं, तो हमें ITR 1 लेंगे। और अगर बिजनेसमैन होते तो क्या लेते हैं, ITR 4 बोले तो नॉन ऑडिट के लिए। तो चलिए हम लोग ITR 1 लेते हैं, प्रोसीड विथ ITR। बस आपका यहाँ पर 3 स्टेप दिया हुआ है। पहला स्टेप दिया हुआ है वैलिडेट योर रिटर्न्स, बराबर है। वो भी क्या बोल रहा है, ब्रेकअप प्रीफिल्ड, यानी कि आपका पहले से वो भरा रहेगा। कन्फर्म योर रिटर्न समरी, देन आपको क्या करना है, वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भैया क्या रीज़न है इसमें से जो कि आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो। इसमें से अगर कोई रीज़न है तो उस पर चेक मार्क करना है, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो भैया अदर्स पे क्लिक करो और टमटम को आगे बढ़ाओ। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर 5 आपका कैटेगरी यहाँ पर दिख रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स की लायबिलिटी। अब यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपका नीचे भी यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर है। अब हमें क्या करना है, देखिए अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपके एम्प्लॉयर ने, आपके कंपनी ने आपका सैलरी से जो टैक्स आपका डिडक्ट किया है, अगर रिटर्न फाइल उसने कर दिया है चारों क्वार्टर का, तो ये ऑटो पॉपुलेट होकर के आपका सब जगह वो मेंशन मिलेगा। आपको यहाँ पर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे कंडीशन में ऐसा है कि हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा कुछ भी TDS नहीं काटा है, क्योंकि हम उसके स्लैब में नहीं आ रहे थे, बराबर है। इसका माना हमारा तो ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पर डेटा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका कटा है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका सब कुछ दिखेगा। बस एक बार उसे देखना है और एक एक करके उसे प्रोसीड करके आगे निकल जाना है। कैसे करना है, जैसे मैं पहले जा रहा हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत।
जो भी आपका जो पर्सनल डेटा रहेगा, आपका प्रोफाइल रहेगा, प्लस आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपका यहाँ पर रहेगा। अब आपको यहाँ पर एक काम क्या करना है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, मैंने यहाँ पर से उससे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका फाइलिंग का सेक्शन है, सीधी सी बात है, आपका बिफोर ड्यू डेट है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका उस पर चेक मार्क रहेगा, है ना। अगर आप किसी नोटिस के अगेंस्ट में आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो यहाँ पर से हमें उसे चेक मार्क करना था, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, बराबर है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया न्यू स्लैब से आप कर रहे हो या आपका पुराने स्लैब से, यानी कि जो भी आपका जो टैक्स का जो स्लैब था वो नया वाला है कि पुराना वाला है। तो हमारा नया वाला तो है नहीं, हम इसे क्या करेंगे, नो करेंगे, बराबर है। और यहाँ पर देखिए आपका बैंक का जो डिटेल्स है, यहाँ पर आपको बैंक का डिटेल्स आपको यहाँ पर से पुटअप कर देना है। आपको क्या करना है, ऐड अनदर पर आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ये इस तरह का यहाँ पर से बैंक का डिटेल्स आपसे पूछेगा, बस आपको सिंपल वे में इसे फिलअप कर लेना था। बैंक का डिटेल्स देना मैंडेटरी है, तो चलिए मैं तेज़ी से भर लेता हूँ। देखिए हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर पूरा भर चुका है। अब आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर से आपको क्या कर देना है, वैलिडेट पे क्लिक कर देना है, सबमिटेड सक्सेसफुली। देखिए जब आपका बैंक का डिटेल से यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आने लगेगा तब आपको क्या करना है, इस पर आपको चेक मार्क कर देना, बराबर है। उसके बाद हमें क्या करना, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही हमने इसे कंफर्म किया तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, पहला वाला ऑप्शन आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में। देखिए यहाँ पर अब क्या, अभी आपका जीरो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये ऑटो पॉपुलेट होकर के नहीं आया है, बराबर है ना। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका रिटर्न फाइल कर दिया है तो ये सब कुछ आपको ऑटो पॉपुलेट होकर के दिखेगा। चलिए अब हमें क्या करना है, ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जाना है। देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें मैनुअल भरना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भैया ऑटो पॉपुलेट होकर के नहीं आया है। चलिए हम लोग एडिट करेंगे। पहले मान लेता हूँ कि 4 लाख रुपया ही था हमारा टॉस सैलरी। सैलरी के अलावा कुछ अगर और भी अगर आपको मिलता था तो आपको यहाँ पर पुटअप करना है, बराबर ना। सैलरी को पुटअप करने के बाद अगर आपका कोई अलाउंसेस है जो कि एग्जेम्प्टेड है तो वो आप यहाँ पर से सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर उसका फिगर डाल सकते थे। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर से 50,000 रुपये लेस हो जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर है तो वो यहाँ पर आपको पुटअप करना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका काटा गया है तो वो यहाँ पर से आपको पुटअप करना पड़ेगा, बराबर है ना। जैसा कि मैंने कह दिया कि ये ऑटो पॉपुलेट होकर के सारा डेटा आने वाला है, आपको बस क्या करना है, इसे वैलिडेट करना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना। लेकिन अगर किसी का टीडीएस कटा ही नहीं तो वो तो ऑटो पॉपुलेट होकर के नहीं आएगा ना। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए 3.5 लाख रुपये घट के आ गया। अब क्या करेंगे, बस सेव करेंगे। जब आपका सेव हो जाएगा तो यहाँ पर वही ऑप्शन आपको ऊपर भी दिखेगा। आप एक बार इसे सरसरी निगाह से देख लीजिए कि हाँ भाई मैंने डेटा सही मैंने फिलअप किया, देन कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। चलिए हमारा दूसरा पड़ाव भी हो गया। अब कहाँ आते हैं, टोटल डिडक्शंस में। अब देखिए न्यू पोर्टल में ये क्या किया है, बस आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, यस और नो। यहाँ पर कह रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन। जैसे कि आप जानते हो कि डोनेशन आपका अंडर सेक्शन 80G में आता है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो इसे नो ही रखेंगे, बराबर है। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं मुद्दे पे जो कि उसमें कॉमन होता है अंडर सेक्शन 80C में, है ना। ये अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, इसे यस करेंगे, बराबर है। जो भी आपका फिगर है वो यहाँ पर से हम लोग पुटअप कर देंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शंस भी दिया हुआ है कि अंडर सेक्शन 80C में आपका क्या क्या कुछ आ सकता है, वो यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हो। मान के चलो कि इसका 50,000 रुपया था, है ना, वो यहाँ पर से मैंने इसे पुटअप कर दिया। इसके अलावा जिस कैटेगरी में आते हैं आप उसे यस करोगे और उसके सामने आप उसका फिगर डाल दोगे, क्योंकि इनकम टैक्स में हमें बहुत सारे रिबेट मिलते हैं ना, उसके सेक्शन भी आपके अलग अलग होते हैं। जैसे अंडर सेक्शन 80D है, अगर आपने कोई मेडिकल में इंश्योरेंस लिया है तो वो उसके लिए आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हो। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अदर डिडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है और ये बहुत सारे डिडक्शंस हैं, यहाँ पर आप उसे पुटअप कर सकते हैं। मान के चलो कि हमारा इतना ही डिडक्शन था, अगर आपका कुछ और भी होता है तो बस अब इसे फिलअप कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फिर एक बार इसे आप सरसरी निगाह से देख लीजिए कि हाँ मैंने यहाँ पर सही से पुटअप किया है, बराबर है। अब आपको क्या करना है, आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। देखिए हमारा यहाँ पर थर्ड भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं टैक्स पेड के ऊपर।
देखिए जब टैक्स पेड के अंदर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आता है, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम। अगर आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपका टीडीएस काटा होता तो वो आपका यहाँ पर दिख ही जाता। क्लियर है ना। अब यहाँ पर इसके अलावा दिया हुआ है अगर किसी फर्म ने अगर आपका टीडीएस काटा होता तो वो यही यहाँ पर आपका दिख जाता है। तो कहने का यह मतलब है कि 26 AS में जो भी आपका टीडीएस का डिटेल्स दिखता है वो आपका सारा यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होकर के यहाँ पर दिख जाता है। बराबर है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे केस में कोई तो टीडीएस कटा ही नहीं भाई। चलिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल वे में कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। चलिए अब लास्ट हमारा क्या बन जाता है, टोटल टैक्स की लायबिलिटी। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमारा टोटल जो समरी है वो देखिए इनकम का यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर हमने 4 लाख रुपए दिखाया था, लेकिन 3.5 लाख रुपया आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर लेस हो चुका है। 50,000 रुपया का हमने इनकम टैक्स का रिबेट लिया अंडर सेक्शन 80C में, तो हमारा टैक्सेबल इनकम कितना हो गया भैया, 3 लाख रुपया हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2500 रुपया हमारा टोटल का इनकम पे आपका टीडीएस बन रहा है, लेकिन अंडर सेक्शन 87A में हमें क्या मिल जाता है, 100% हमें टैक्स का रिबेट मिल गया। बराबर है। तो हम पर कुछ भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बन रही है। क्लियर है। देखिए बराबर है ना। हम क्या करेंगे, बस कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अब क्या है कि हमारा सारा पड़ाव भैया क्लियर हो चुका है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बस प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का आपका प्रीव्यू का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है। बस आपको क्या करना है, प्रीव्यू रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर भी आप देखिए आपका 2 स्टेप यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका है। बराबर ना। यहाँ पर मैं खुद से रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। बराबर है। जब इतना काम हो जाए यहाँ पर चेक मार्क कीजिए। बस अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। अब देखिए जो भी आपने डेटा पुटअप किया है या जो भी आपका ऑटो पॉपुलेट होकर के आया है वो सब कुछ आपको यहाँ पर आपका फॉर्म की तरह दिख जाएगा। बराबर है। आप चाहो तो इसे सरसरी निगाह से पूरा आप देख भी सकते हो और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना। अब हमें क्या करना है ना, वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारा काम तो ख़त्म हो गया। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब देखिए वैलिडेशन तो हमारा सक्सेसफुली हो गया, लेकिन हमारा काम तो ख़त्म नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हो कि हम इसको वेरीफाई भी करते हैं। यहाँ पर आपके 3 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। ई वेरीफाई, जैसे कि अगर आपका आधार नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल से अगर वो रजिस्टर्ड है, यानी कि जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप ई वेरीफाई आप वहीं पर बैठे बैठे कर सकते हो अपने सिस्टम पे ही, है ना। क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, आपके नंबर पे OTP जाएगा, वो नंबर आप यहाँ पर डालोगे, आपका हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि हम ई वेरीफाई 120 दिन के अंतर्गत करना चाहते हैं तो वो आप दूसरा ऑप्शन लोगे। अरे दोनों में से किसी झंझट पर नहीं पड़ना है। बराबर ना। तो आप क्या करोगे, आप थर्ड वाला लोगे और ये वाला कॉपी आपको कहाँ भेजना पड़ेगा, 120 दिनों के अंतर्गत आपको ये बेंगलोर इसकी कॉपी भेजनी पड़ेगी। जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, अगर थर्ड वाला ऑप्शन लेते हो कि नहीं भैया हमें यह कॉपी कहाँ भेजना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजना है बाय स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट, तो फिर आपको ये वाला काम करना ही पड़ेगा, यानी सिग्नेचर करके आपको आगे इसे बढ़ा देना है। तो क्या होगा, हमारा ये पूरा इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से अपना ITR किस तरीके से फाइल करना वो सीख लिया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर आप ज़रूर करें। अगर कुछ आपको फ़ाइल वगैरह चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से सिंपल वे में फ़ाइल और नोट्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।